और दोस्तों वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरटी क्लासेस। दोस्तों यहाँ पर आज बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, नई शिक्षक भर्ती जो आएगी उसका कट ऑफ कितना रहेगा अगर 17,000 आती है तो। दोस्तों क्योंकि बहुत सारे कमेंट आए हुए थे कि सर अगर 17,000 वैकेंसी आती है तो हमें कितना स्कोर करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको बता दूं, एक मैंने फार्मूला तैयार किया हुआ है। वो फार्मूला क्या है कि आपको अपनी एकेडमिक की वैल्यू पुट कर देनी है, आपकी एकेडमिक कितनी बन रही है, और सीधा आपको पता चल जाएगा कि आपको अपनी जो नई शिक्षक भर्ती है उसमें कितने क्वेश्चन सही करके आने होंगे 150 में से। ठीक है, तो वो आसान होगा बहुत आपके लिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, क्योंकि कट ऑफ जो बनाया जाता है वो किस पर निर्भर करता है। जो कट ऑफ तैयार किया जाएगा 17,000 वैकेंसी को लेकर के, तो उसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको जाननी है। दोस्तों बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होइएगा। देखिए आपने क्या, हमारा ये माइंड सेट है, इसको अगर हम पॉजिटिव चीजें देंगे तो ये उड़ने लगता है, और वही चीज नेगेटिव देने लगेंगे तो डाउन होने लगता है। इसका मतलब क्या है कि हमें ऊर्जावान रहना है। अगर हम चाहते हैं कि हमें कुछ कर दिखाना है तो हमें ऊर्जावान रहना पड़ेगा। जैसे कि आपको ठान लेना है, कुछ आप जो कोटेशंस होती है ना वो आपको एकदम मोटिवेट करती हैं। जैसे एक मैं यहाँ पे आपको सुनाना चाहूंगा, जीतूंगा मैं ये खुद से वादा करो, जीतूंगा मैं ये खुद से वादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो। जी हाँ, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो। जी हाँ दोस्तों, अगर ऐसे आप तैयारी करेंगे, ये चीज अपने माइंड में लाते रहेंगे ना, तो एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता रहेगा आपको। जी हाँ, अपने आपको मजबूती कर लेना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें सिलेक्शन लेना है। चलिए तो बात करते हैं कट ऑफ पे। तो कट ऑफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, आपने अब तक ये सुना होगा क्या कि जो शिक्षा मित्र हैं वो वैकेंसी ले जाएंगे, सुना होगा। ठीक है, हाई मेरिट वाले हैं वो ले जाएंगे, बच गए वो 21 लाख अभ्यर्थी हैं वो ले जाएंगे। मतलब कंपटीशन 21 लाख से नहीं है, कंपटीशन हमारा मैक्सिमम हो सकता है तो 1 या 1.25 लाख से, मैक्सिमम 1.5 लाख से। इतना नहीं है जितना आप सोच रहे हैं हवा में, नहीं। अगर ऐसा सोचा जाता तो 69,000 खुला हुआ था, 68,500 खुला हुआ था, शिक्षा मित्र ले जाते, नहीं ले गए ना। और जो ले जाना था वो 99% ले जा चुके हैं। क्यों? क्योंकि जिनके पास क्षमता थी वो ले गए। अब बात करते हैं कि हाँ अभी भी कुछ ले जा सकते, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं 17,000 ले जाएंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। अब चलिएगा समझिएगा एक एक पॉइंट को। जैसे कि आपने देखा कि अगर शिक्षा मित्र पूरी नहीं ले जा सकते और वो आपकी जो बची हुई है हाई मेरिट वालों का क्या होगा फिर, या फिर 21 लाख अभ्यर्थी क्यों नहीं है। तो देखिए, एक 68,500 भर्ती आई थी और उसके बाद 69,000 आई। अगर हम लेटेस्ट भर्ती माने 69,000 भर्ती है जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, ठीक है, तो 69,000 के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसमें 1,40,000 अभ्यर्थी ही पास हुए थे। यानी कि अगर देखा जाए तो जो मेरिट और कह सकते हैं जिनके पास क्वालिफिकेशंस होती है, अच्छी खासी आईक्यू होता है या अच्छी खासी नॉलेज होती है, नॉलेज वाले होते हैं, वो इतने ही होते हैं। ठीक है, अब उनमें से 77,000 बचेंगे क्योंकि 69,000 करीब जा चुके हैं जिनको सिलेक्शन मिल चुका है। अब 77,000 वो, और अगर हम कहें 69,000 पहले मिले थे और 69,000 फिर मिल जाएंगे बहुत बढ़िया कैंडिडेट, तो हो सकता है कि ये फिर से लगभग 1.5 लाख या 2 लाख पे पहुंच जाए। मैक्सिमम 1.5 लाख होगा। वैसे जो कंपटीशन है हमारा, एक बार समझिएगा इसे, अगर इसे समझेंगे, क्योंकि मैं जब आपको कट ऑफ बताऊंगा ना, अगर कट ऑफ हम डायरेक्ट बता देंगे, ये चीजें डिस्कस अभी आपको नहीं बताएंगे, तो आपको लगेगा ये फर्जी कट ऑफ है। कट ऑफ कुछ देख करके बनाया जाता है, कुछ सोच करके बनाया जाता है, वो पॉइंट मैं यहां पे डिस्कस कर। खुद को मजबूत रखो, एकदम इरादा नेक रखो। उसके साथ मैं आपको बताऊं कि जितना भी जो कट ऑफ जाना है वो आपको आसानी से अचीव कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं, देखिए रेस तो बहुत सारे घोड़ों के बीच होगी, लेकिन विजय सिर्फ एक ही होती है। तो क्या बाकी घोड़े ये मान लें कि हम हार जाएंगे, तो या बाकी रेसर्स ये मान लें कि हम नहीं जीत पाएंगे इतने सारे घोड़ों में, तो कोई क्या होगा, जो जीत रहा है वो भी अगर ये मान ले तो वो भी नहीं जीतेगा। लेकिन जीतना वाला या फिर जो बाकी कंपटीटर हैं उन्होंने हौसला रखा हुआ बुलंद अपना कि हम जीतेंगे, और तभी आप जीतेंगे। ध्यान रखना इस चीज का। तो सबसे पहले अगर आपको बाकी में देखिए 3 से 4 घंटे मैंने एक से पहले वीडियो में बताया था मैक्सिमम टाइम होता है, अगर आप वाकई में अच्छे से पढ़ रहे हैं तो। बाकी आप 5-6 घंटे भी पढ़ेंगे तो और अच्छा होगा, अगर मन से नहीं पढ़ रहे तो 10 घंटे पढ़ेंगे तब भी कुछ नहीं होगा।
मैं बता दूं, चीजों को क्लियर करते जाइएगा, पढ़ने का तरीका बनाइएगा। एक ही क्वेश्चन को बार बार करने से अच्छा है कि उस क्वेश्चन को तैयार होने के बाद 15 दिन बाद, फिर 1 महीने बाद, फिर 2 महीने बाद, 5 महीने बाद रिपीट होना चाहिए। और वो कैसे होगा, तो जो बुक आप लगाते हैं, देखिए स्ट्रेटजी होती है, तरीका होता है पढ़ाई का। हमें बहुत चीजें पता चल जाती हैं, हम जानते हैं लेकिन फॉलो नहीं कर पाते। जरूरी है आपके लिए। मैं बता दूं कि अगर आपने देखा होगा टीचर्स से हम क्या सीखते हैं, टीचर्स जो होते हैं वो हमें क्या सिखाते हैं, तरीका बता देते हैं, बाकी का किताबों में भी दिया होता है। अब ऑनलाइन में और ऑफलाइन में क्या अंतर आ गया, देख लो अंतर क्या है, यही तो है। ऑनलाइन जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारे डाउट क्लियर नहीं होते, ऑफलाइन जब हम करते हैं तो डाउट क्लियर कर लेते हैं अच्छे से। होता है, ये हुआ होगा आपके साथ अगर आपने ऑनलाइन क्लास ली होंगी तो। अब वही चीज हमारे साथ होती है, दैनिक जीवन में भी है कि अगर हम अपना एक प्री प्लान बना लें, एक तरीका बना लें पढ़ाई का, स्टडी का, तो हम आसानी से अपना गोल अचीव कर पाएंगे। लेकिन अगर हमने अपना तरीका नहीं बनाया, या हमने कोई चीज ऐसे, देखो एक किताब से पढ़ रहे हैं, वही टॉपिक दूसरे से पढ़ा, वही टॉपिक तीसरी से पढ़ा, कुछ ना कुछ सीखने को मिला, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन आपने जो एक ही टॉपिक सबसे पढ़ा तो क्या हुआ, टॉपिक तो एक ही क्लियर हुआ ना, बाकी के बहुत सारे टॉपिक बचे हुए। तो हमें यह बात भी ध्यान रखनी है कि हमें तैयारी कैसे करनी है। बुक को लीजिएगा, मैं एक बार आपको डेमो के रूप में बता देता हूं कि एक बुक जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उस तैयारी करने वाली बुक से पहले आप क्वेश्चन लगाइएगा। फर्स्ट टाइम में जो क्वेश्चन बन जाए, ठीक है, उनको बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, और जो ना बने उन पर स्टार बनाइएगा, ठीक है। अब उन स्टार वाले क्वेश्चनों को अगले दिन या एक दिन गैप करने के बाद फिर बनाइएगा। अगर आसानी से बन जाते हैं जो क्वेश्चन, उनसे स्टार हटा दीजिएगा, या फिर जो नहीं बने अगली बार उन पर डबल स्टार बना दीजिएगा, और अगले 1 या 2 दिन में डबल स्टार वाले सॉल्व कर लीजिएगा। और फिर रह जाते हैं जो, उन पर ट्रिपल स्टार बनाएगा। इससे क्या लगेगा, आपको पता चल जाएगा कि हम एक अच्छा स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं। समझ रहे हैं, हम थोड़े टॉपिक से हट गए हैं क्योंकि जरूरी समझा मैंने इस चीज को कि आपको तरीका पता होना चाहिए स्टडी का। आप 15 घंटे पढ़ेंगे फिर भी सिलेक्शन नहीं होता, कुछ लोग 3 से 4 5 घंटे पढ़ के सिलेक्शन ले लेते हैं। क्यों? सिर्फ एक ही रीजन है, वो तरीके से पढ़ते हैं, प्री प्लान होता है उनका टाइम टेबल लगा होता है, उनके पास सिलेबस रखा होता है, उसी से तैयारी करते हैं। तो कट ऑफ के लिए बिल्कुल चिंतित ना हो। अगर आपने मन बना लिया है कि हाँ हमें नई शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन लेना है, तो 17,000 आए या 27,000 आए या 97,000 आए, आपका सिलेक्शन पक्का है। लेकिन अगर आपने, क्या आपको लगता है, पहले 31,000 हुई उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके बाद 37,000 और हुई उनमें सिलेक्शन नहीं हुआ, थर्ड लिस्ट आ गई 6,696 उसमें भी हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि अगर कम वैकेंसी आती फिर भी लोगों का सिलेक्शन होता है, तो आपका क्यों नहीं होगा? आप कोई बाहर से नहीं है, आप भी अगर मन लगा के तैयारी करेंगे, हमने बताया ना, अगर मजबूत अपना इरादा कर लेंगे तो आपको कोई भी सफल होने से नहीं रोक सकता। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो पसंद आएगा लाइक शेयर जरूर करिएगा, अगली वीडियो को देखना ना भूलिएगा क्योंकि उसमें मैं बताने वाला हूं आपका कट ऑफ और कट ऑफ निकालने का फार्मूला। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।